हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी मुझसे आज भी जुड़े हुए हैं। याद है, पिछले महीने से हमने शुरू किया है ये सफर और हम यहां तक पहुंच गए हैं। और पहले दिन जो मैंने आपको लिखने की आदत डालने के लिए जो एक्सरसाइज दी थी, आशा करता हूं कि वो आप लोग आज भी कर रहे हैं और आपकी स्पीड अच्छी खासी बढ़ी होगी, है ना। और फिर हमने ये देखा कि जो हमारे पास जो एक आइडिया है, उस आइडिया को किस तरीके से अलग अलग रास्ते ढूंढे हमने, एक थीम का जरिया, एक कैरेक्टराइजेशन का जरिया, एक लॉगलाइन का जरिया, कि इस जरिए से आगे ले जाने के लिए, ताकि वो आइडिया ट्रैक पर बनी रहे, यहां वहां भटके नहीं। फिर इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि हमें पहुंचना कहां पर है, फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग के चैप्टर में, कि हमें पहले से पता हो कि भाई अंत कहां पर है, सफर कहां खत्म हो रहा है, शुरू तो यहां हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है। तो आइडिया के बाद हमने कैरेक्टराइजेशन, लॉग लाइन, फिर थीम, उसके बाद हमने फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग ये भी देखा। फिर जब हम सफर पे निकले तो फिर कोई मुश्किलात बीच में आ गई, ऑब्स्टिकल आ गए या विलन आ गया, अगर फिजिकल फॉर्म में है तो विलन आ गया रास्ते में, या फिर कोई पहाड़ भी आया हो जैसे मांझी फिल्म के रास्ते में था, तो फिर हमने उसे किस तरह से पार करते हैं तो वो देखा। फिर हमने कैरेक्टर्स का वर्ल्ड देखा, जहां, कि वो किस जहां को बिलोंग करते हैं, ये स्टोरी किस जगह पे हो रही है, इसका कैरेक्टर पे कैसे असर हो रहा है, ये जहां का। तो ये जहां बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही हमने ये जहां देखा, उस जहां में हमें कुछ और लोग, हमारे कैरेक्टर से अलग और लोग हमें दिखाई दिए। और जब ये लोग हमने देखे, जो हमारे कैरेक्टर, जो हमारे आइडिया, जो हमारी कहानी में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ऐसे जब लोगों से हमारी मुलाकात हो गई उस जहां में, वो कैरेक्टर के वर्ल्ड में, तब उनसे बना सब प्लॉट। सब प्लॉट वो होता है कि जहां पर आपका मेन किरदार की कहानी तो चल रही है, पर साथ साथ ये भी जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं पे उस मेन किरदार को या मेन कहानी को असर करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका साथ देते हैं या तकलीफ देते हैं। तो जितना हमारा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, उसकी कहानी जितनी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये सब प्लॉट्स। और इस सब प्लॉट्स में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लाइफ, इनका नेचर, और किस तरीके से हमारे कैरेक्टर को, हमारे हीरो या हीरोइन को जो चाहिए वो मिलने के लिए या तो ये साथ देते हैं या तो फिर मुश्किल खड़ी कर देते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। सब प्लॉट एंड विलन, ऑब्स्टिकल, या टू डिफरेंट थिंग्स, ये दो अलग चीजें हैं। वो चैप्टर हो चुका विलन एंड ऑब्स्टिकल का, ये सब प्लॉट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसको जानने के लिए हम कुछ एज यूजुअल कुछ फिल्मों के एग्जाम्पल्स लेंगे, जानबूझ के आसान फिल्में लेता हूं जो हम सब ने देखी हुई है, ताकि हम जो बिगिनर्स जो हैं उनके लिए आसान हो जाए। मुझे पता है कि जो बहुत एक्सपर्ट है फिल्म मेकिंग में और जो ऑलरेडी फिल्म मेकर्स है या जो बहुत बहुत कुछ लिख चुके हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा बहुत, अरे ये क्या चल रहा है, वही एग्जाम्पल्स चल रहे, वही फिल्में हैं। पर जानबूझ के मैंने वही फिल्में रखी है, बड़ी कभी कभी मैं अलग फिल्में लेता हूं जब वहां तक पहुंचना या कुछ अलग पॉइंट बताना है तो, वरना फिल्में वही है ताकि हमारी जो समझ है वो इन्हीं फिल्मों में हम समझ जाए। तो दोबारा फिर कोई नए सिरे से फिल्म देखो, मैं वो भी आपको दूंगा अलग सी फिल्में देखने के लिए एंड ऑल। पर अभी जो जो फिल्में हमने देखी हुई है इतने टाइम से, जो हम लोग देख रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये फिल्में जरूर है कि आपने ये 5-6 फिल्में देखी, और अगर एक ही फिल्म आप कई बार देखते हैं तो आपका हर बार नजरिया बदल जाता है, नई नई चीजें आपको नजर आ जाती है, पर ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं था, ये क्या हो गया, या हर एक चैप्टर के हिसाब से आप उस फिल्म को
अलग 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 तरीके से देखना शुरू करते हैं, उस पर्टिकुलर एंगल को लेके देखना शुरू करते हैं। चलो ये फिल्म थीम के सहारे देखते हैं, कहाँ छोड़ दी थी, कैसे पकड़ के रखी थीम को, फिर चलो कैरेक्टराइजेशन देखते हैं इसका क्या है, चलो इसकी लॉगलाइन को कैसे मेंटेन करके रखा है हम देखते हैं। जैसे शोले की लॉगलाइन को मेंटेन करके रखा था कि ठाकुर ने ही गब्बर को मारा, ये हमने देखा इतने सारे चैप्टर्स में। और फिर किस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं ये हमको हेल्प करती हैं। एक ही फिल्म को अलग अलग चैप्टर से देखने के बाद हमारी समझ ज्यादा गहरी होती है, तब जाके हम बड़े लेवल पर बड़ी फिल्में, अलग फिल्में, डिफरेंट जॉनर की फिल्में समझने की हमारे अंदर क्षमता बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो अब सबसे पहले वाला एग्जाम्पल, सबसे आसान फिल्म शोले। शोले का जो मेन प्लॉट है वो है कि ठाकुर को गब्बर चाहिए जिंदा और उसको खुद मारेगा। रख लिया होगा अब तक आपने और समझ भी आया होगा पूरा। अब इनका जो वर्ल्ड है, जो वो रामगढ़ का जो गांव है, वो गांव में किस तरीके के लोग रहते हैं, क्या वर्ल्ड है वो। वहां पर मस्जिद भी है, वहां मंदिर भी है। उसी मंदिर में जब उनकी बहू गई थी तो वो बच गई थी। जब इनका पूरा परिवार ठाकुर का खत्म हो गया था, गब्बर ने जब उनका पूरा परिवार खत्म कर दिया था, फिर अजान भी होती है, मस्जिद पास में ही है। वहां पर किस तरीके से गांव के लोग हैं, कैसे एक पानी की टंकी है वहां पर, वो वर्ल्ड में कैसे वर्ल्ड है, जहां पर फिर वो मौसी जी वाला पूरा किस्सा हो जाता है धर्म जी का, जो वीरू का। तो कैसा ये वर्ल्ड है, और फिर ये वर्ल्ड में किस तरीके से ये दो कैरेक्टर्स आते हैं, जय और वीरू, अपना जहां छोड़ के, अपनी जो उनकी जो लाइफ है वो छोड़ के ये वाले नए वाले वर्ल्ड में जब आते हैं, तो किस तरीके से हर एक कैरेक्टर के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। मेन प्लॉट तो है ही ठाकुर गब्बर का, पर जब ये इसके वर्ल्ड में आ गए हैं तब जाके वीरू और बसंती की कहानी शुरू हो जाती है। ये एक सब प्लॉट बन जाता है, और राधा के बीच में एक हल्का सा ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर एक अपनापन आने लग जाता है, वो एक सब प्लॉट बन जाता है। कैसे मौसिका एंड बसंती का एक सब प्लॉट है। तो किस तरीके से ये अलग 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 कैरेक्टर्स आने के बाद में कैसे ये एक सब प्लॉट बनता है, और किस तरीके से तो इस फिल्म की कहानी को आगे ले जाता है, तो कैसे इस फिल्म की मेन जो आइडिया हमारे पास है फिल्म की, या जो लॉग लाइन या थीम या कैरेक्टराइजेशन जो शोले का है, उसके साथ में किस तरीके से बसंती का आना और फिर उसका किडनैप होना, फिर उसका कांच पे नाचना, किस तरीके से वो और गुस्सा क्रिएट करता है, किस तरीके से राधा की जय के साथ शादी की बातचीत चल रही है, और जय का मर जाना और राधा का हमेशा के लिए विधवा रहना, और फिर ठाकुर को गब्बर के बारे में और गुस्सा आना। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से ये सब प्लॉट्स जो होते हैं ये अपने अपने एक कैरेक्टर्स लेके आते हैं, और फिर वो कैरेक्टर्स किस तरीके से अपनी अपनी जिंदगी जीते हुए हमारे मेन प्लॉट को, मेन कैरेक्टर को, उनकी लाइफ को, उनकी डिसीजंस को असर करते हैं। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे सब प्लॉट्स क्रिएट हुए हैं। हम आराम आराम से जाएंगे आगे, पर आप समझिए तो सही कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है, कैसे एक आइडिया से आए, फिर किस तरीके से हमने उनको अलग अलग ढांचे में डालने की कोशिश की, फिर किस तरीके से हमने एंड को फाइनलाइज पहले किया, फिर कैसे हम ऑब्स्टिकल्स और विलन्स को ले आए, और फिर कैसे एक जहां क्रिएट हुआ, और फिर किस तरीके से सब प्लॉट्स आए, और सब प्लॉट्स में आए सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी वही है जो सब प्लॉट्स में है। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि सब प्लॉट्स क्या है। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आज भी आपके साथ जुड़ा हूं आइडिया टू फिल्म मेकिंग के इस सफर में। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखिए हम ये सफर कितने आसानी से और आगे ले जाते हैं।
थैंक यू, आता रहूंगा।